गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद फार्मर और कंप्यूटर फंडामेंटल का जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी द हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडिया हम लोग कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में स्टोरेज मीडिया में हमने फ्लॉपी डिस्क को ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ एन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो जनरली आप सभी को मालूम ही होगा, जो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो डेटा स्टोर हम करते हैं दैट इज़ एन हार्ड डिस्क। मोबाइल में जो होती है उसे हम रोम बोलते हैं, दैट इज़ एन रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है कंपेयर टू रैम काफ़ी बड़ी होती है। वो सेकेंडरी मेमोरी कंसिडर किया जाता है हार्ड डिस्क, और जो रैम होती है दैट इज़ एन प्राइमरी मेमोरी। दूसरी जो सेकेंडरी मेमोरी जो आती है हमारी दैट इज़ एन पेन ड्राइव, जिसमें और यूएसबी हार्ड डिस्क, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा खासा डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि यूएसबी हार्ड डिस्क भी आज की डेट में 1 TB की इजीली अवेलेबल होती है, 500 GB की भी अवेलेबल होती है, लेकिन कोई उसे प्रीफर नहीं करता बिकॉज ऑफ लेस प्राइस डिफरेंस। 500-600 रुपये में ही अगर आपको डबल साइज मिलती है तो कौन 500 GB की लेने वाला है। और जो बेसिक नीड्स होती है टू ऑपरेट एनी कंप्यूटर, ठीक से चलने के लिए कंप्यूटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें तो प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम वो तो है ही। और लेकिन हार्ड डिस्क के बिना आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है इवन इट इज़ ऑफ डोज और विंडोज़ और मैकिनटोस और यू आर टू यूजिंग अ लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क में से वो रैम में जाती है, रैम में से प्रोसेसर, प्रोसेसर उसे यूज़ करता है। और पूरी जो आप काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ये जो पूरी डिटेल है ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो बेसिकली हार्ड डिस्क क्या है, तो आईबीएम ने सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बनाई थी दैट वाज एन ऑफ 2.6 MB ओनली। और बाद में जो हार्ड डिस्क की साइज़ क्रिएट हुई थी दैट वाज एन 5 MB, 5 MB हार्ड डिस्क। और जो पहले आरपीएम था हार्ड डिस्क का, आरपीएम मतलब कि रोटेशन पर मिनट, अब वो क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट वॉज एन 5400 1980 में जब 3.5 इंच की फर्स्ट हार्ड डिस्क डेवलप हुई थी, दैट वाज ऑफ साइज ऑफ 10 MB। तब जो आरपीएम था दैट वाज एन 5400। बाद में उसे अपडेट किया, 7200 आरपीएम आया। और बाद में जो आरपीएम आया दैट वाज इन 10,000। और बाद में जो अभी जो सभी में चल रहा है दैट इज़ इन 15,000 आरपीएम। आरपीएम क्या है जैसे अभी मैंने कहा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब जो कैपेसिटी की जो बात करते हैं उसे अगर हमें इजी एग्जांपल में डिस्कस करना है, इसी एग्जांपल में अगर हमें डिस्कस करना है तो कैसे करेंगे। समझ लो कि एक कबोर्ड है आपके पास, अब वो छोटा कबोर्ड है वो बड़ा कबोर्ड है, दैट इज योर एक्चुअल साइज ऑफ द हार्ड डिस्क। छोटा कबोर्ड है तो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी छोटी हुई, बड़ा कबोर्ड है तो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी। तो उस कबोर्ड में डिफरेंट आप चीज़ें रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। आप अपने कपड़े रखो, अपनी डे टू डे लाइफ की कोई भी चीज़ें रखो, वो आप पे है। अब वो जो भी आप रखते हो उसकी एक्चुअल साइज जो कुछ भी होती है वो कितनी ऑक्यूपाई होती है इन द कबोर्ड। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल अपना जो हैंकर चीफ होता है, रुमाल होता है, वो अगर आप कबोर्ड में रख रहे हो पूरे हैंकर चीफ से, तो काफ़ी सारे हैंकर चिप्स जो रुमाल होते हैं वो कबोर्ड में आप रख पाओगे। छोटा कबोर्ड होगा तो कम रख पाओगे, बड़ा होगा तो बड़ा ज़्यादा आप रुमाल अपने कबोर्ड में रख पाओगे। तो अब उसकी जो रुमाल की जो एक्चुअल ऑक्यूपाइंग स्पेस है वो कम है। अब उसी जगह आप अपनी जीन्स रख रहे हो पहनने की, तो जीन्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर छोटा कबोर्ड है तो आप 5 या 10 जीन्स रख पाओगे जहाँ पे आप 100-200 रुमाल रख पा रहे थे। बड़ा कबोर्ड है तो जहाँ पे आप 500-1000 रुमाल रख पा रहे थे वहाँ पे आप 100-200 जीन्स रख पाओगे। तो आप कैपेसिटी के बाद एक्चुअल जो डेटा स्टोर करते हो उसको भी कंसिडर करने का रहता है। अगर आपको मान लो मूवीज़ का ज़्यादा शौक है तो आपको 1 TB भी कम पड़ेगी। अगर आपको सॉन्ग्स का ज़्यादा आप सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ऑडियो सॉन्ग्स में, नॉट इन द वीडियो सॉन्ग्स, तो आपको कम स्पेस में ज़्यादा सॉन्ग्स आप अपनी जो आप हार्ड डिस्क होगी उसमें स्टोर कर पाओगे। मतलब कि 500 GB इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आपको 50,000 सॉन्ग स्टोर करने हैं तो आप 500 GB में आराम से स्टोर कर पाओगे। तो 5 MB की जो सबसे पहले हार्ड डिस्क क्रिएट हुई थी दैट बीच में मैं ऐड कर रहा हूँ, जो 5 MB की जो हुई थी वो
अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ पूरा टेबल जो होता है हमारा नॉर्मल ऑफिस टेबल होता है 5-6 फुट का, है ना, या फिर 3 या 4 फुट का पूरा ऑफिस का टेबल होता है, उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता था। इसकी वजह से वो पोर्टेबल भी नहीं था। अब इसलिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई थी। पहले तो साइज उसकी डिक्रीज की, मतलब कि हार्ड डिस्क छोटी करने पे पहले कॉन्सेंट्रेट किया। यहाँ पे आप जैसे ही आप ईयर्स वाइज देख सकते हो कि 1956, बाद में 1963, बाद में आया 1980, 1983, 1992, बाद में 2000। डे बाय डे जो पहले लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे वो डिक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द हार्ड डिस्क। अब ऐसा स्टेज आया कि हार्ड डिस्क की साइज काफ़ी छोटी हो गई। अब लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। जैसे कि आज की डेट में जहाँ पे 500 GB की जितनी हार्ड डिस्क की साइज़ होती है, उसी साइज़ में आपको 1 TB अवेलेबल होती है। अब उसी साइज़ में, मतलब कि उसी कबोर्ड में जहाँ पे पहले आप 500 या 100 जीन्स को स्टोर कर पा रहे थे, अब वहाँ पे मान लो 500 जीन्स को आपको स्टोर करवाना है, तो आप कैसे करोगे? वो लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल जो साइज ऑफ द ऑक्यूपाइंग ईच एंड एवरी बिट्स, मतलब कि वन कितना बड़ा लिखना है हार्ड डिस्क पे। जो जब भी वन राइट होता है विथ हेल्प ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जीरो जहाँ पे राइट होता है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपने देखा होगा ना, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, है ना, वो जो होता है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कम करते गए। वन तो रखना ही है, बिट्स फॉर्म में ही पूरा हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, तो वन तो लिखना ही है, जीरो भी लिखना है, वापस भी वन लिखना है, वापस जीरो लिखना है, वो तो लिखते ही रहना है। तब दो वन के बीच में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो, दो लाइंस के बीच में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो, है ना, सेट्स ऑफ फ्रेम्स जब क्रिएट होता है 1 1 1 1 हो, तो एक वर्ड पूरा मान लो क्रिएट हुआ तो उसके बीच में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो, वो लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था कि हम आ, जहाँ पे एक जीन्स के ऊपर दो जीन्स और तीसरी जीन्स रखते थे, बाद में थोड़ी स्पेस रख देते, क्योंकि बीच में से जीन्स अगर निकाली नहीं हो तो हम इजीली से निकाल पाए। तो अब वो जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती थी, वो सभी एक्स्ट्रा अनयूजेबल जगह को ऑप्टिमल लेवल पे वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इमेज दी हुई है वहाँ पे आप देख पाओगे कि वो हार्ड डिस्क की बीच की जो सर्कुलर है इट्स एन प्लेट, वहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल हमारा डेटा पूरा स्टोर होता है, बीच में सर्कल जैसा कॉइन जैसा जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में पूरा हार्ड डिस्क का मोटर है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज एन स्पिंडल, मतलब कि ये मोटर है और हमारी जो प्लेट होती है वो स्पिंडल के साथ अटैच होती है और ये मोटर कंटिन्यूसली घूमती रहती है, और जिसकी मदद से जो हमारी प्लेटर है वो भी सर्कुलर फॉर्म में घूमती रहती है। और जो रीड राइट है वो यहाँ पे ऐसे आगे पीछे होगा, है ना, और ये रीड राइट का आर्म है और यहाँ पे एक्चुअल मोटर है, एक्चुअल है जो हमारे रीड राइट को यहाँ पे आगे पीछे करेगा। ये एक्चुअली इंटरनल है हमारे हार्ड डिस्क की। ये हमारी डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क है 5.25 इंच की, और हमारी ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है जो 3.5 इंच की आप ये जो देखते ही हो गया। अब तो डेस्कटॉप में भी ये जो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क से सपोर्ट करते हैं वो लोग। साटा हार्ड डिस्क आती है, एसएसडी हार्ड डिस्क आती है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में दोनों में सेम अगर यूज़ करनी है तो यू कैन डू सो। अब जो साटा पोर्ट आता है नए लैपटॉप में, मैंने ही अपग्रेड करवाया था। मेरी डेस्कटॉप की एसएसडी हार्ड डिस्क थी 1.8 की, तो उसको मैंने लैपटॉप में अपग्रेड करवा दिया था। तो लैपटॉप का भी बाइट इनडायरेक्टली मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड हो गया। यहाँ पे जो पिक्चर है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स फॉर एंड नॉट लिखे हुए थे क्योंकि मैं उसे भूल ना जाऊँ। पार्टिशिंग द ड्राइव, फ्रेगमेंटेशन एंड पार्टिशिंग द लेटर। अब ये जो 3 वर्ड्स है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो पार्टिशिंग द ड्राइव, और साथ में हम कवर करेंगे लेटर। जो आपका कबोर्ड होता है उसमें जो ड्रॉवर होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल 1 सेल 2, आप थोड़ा बहुत पार्टीशन करते हो फॉर बेटर अरेंजमेंट, दैट कॉल एन पार्टीशन। आप जब भी ऑनलाइन डेस्कटॉप परचेस कर लैपटॉप परचेस करते हो या फिर लोकल मार्केट्स में से जब भी लैपटॉप परचेस करते हो तो उसमें सिंगल सी ड्राइव जनरली वो लोग देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप, सी ड्राइव और डी ड्राइव। तो उसमें क्या होगा, डेटा मैनेजमेंट काफ़ी टफ हो जाएगा, डेटा अरेंजमेंट काफ़ी टफ, मैनेजमेंट तो नहीं लेकिन डेटा अरेंजमेंट, मतलब कि आपका पर्सनल डेटा, आपका ऑफिस का डेटा, बच्चों का डेटा, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, वेब सीरीज़ है, वो सब डेटा अगर डिफरेंट पार्टीशन में अगर आप रखोगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। कि मान लो कि कभी इमरजेंसी में लैपटॉप क्रैश हो गया और बैकअप लेना है,
तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन से फोल्डर का मुझे बैकअप लेना है। आपको बंदे को सिर्फ जो एक्चुअल में टेक्निकल पर्सन होगा उसको इतना ही बोलना पड़ेगा कि भाई डी ड्राइव है, दैट इज ए मैन ऑफिस वर्क विच इज़ वेरी रिक्वायरमेंट फॉर वी, और उसका आप सबसे पहले डेटा लो। तो वो बंदा क्या करेगा, डी ड्राइव में जितना भी होगा वो पूरा बैकअप ले लेगा। अब मान लो कि आपका फैमिली फोटोग्राफ है वो ई ड्राइव में स्टोर किया हुआ है, तो आप वो भी बोल दो कि भाई ई ड्राइव में मेरे फैमिली फोटोग्राफ्स है, वो भी आप स्टोर। अब रिमेनिंग ड्राइव क्या हुई, बच्चों की जो राइम्स थी, फोटोग्राफ्स थे, तो जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कुछ लगभग डाउनलोड किया हो, बाद में लास्ट में आपके मूवीज है, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। वो अगर डिलीट भी हो जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन द इंटरनेट अगेन। फिर से आप कहीं ना कहीं सोर्स से आप ढूंढ पाओगे, है ना। जो आपका हार्डवर्क था वो डायरेक्टली आपने बैकअप ले लिया। अब जो पार्टीशन लेटर है वो क्या आप घर में बोलते हैं ना भाई, सबसे ऊपर वाला जो शेल है या फिर सबसे लेफ्ट साइड जो फर्स्ट ड्रॉवर आता है, राइट साइड का जो सबसे नीचे वाला ड्रॉवर, आप कुछ उसकी आइडेंटिटी देते हैं ना, दैट इज एन पार्टीशन लेटर। जो हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो बोलते हैं, दैट इज एन पार्टीशन लेटर। और फ्लॉपी ड्राइव में भी मैंने बोला था कि जनरली आप जब भी इंस्टॉलेशन करते हो तो आज की डेट में भी आपका जो डिफ़ॉल्ट ड्राइव लेटर होता है वो ऑलवेज स्टार्ट विथ एन सी ड्राइव, सी अल्फ़ाबेट, ए बी से कभी स्टार्ट नहीं होता, सी टू जेड, मतलब कि 24 पार्टीशन मैक्सिमम यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑन द सिस्टम, है ना, इंक्लूडिंग द मैप ड्राइव। अब मैप ड्राइव क्या है, दैट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ द नेटवर्किंग, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरी सिस्टम में आप सी ड्राइव से लेके जेड ड्राइव तक पार्टीशन नेमिंग कर सकते हो। 24 पार्टीशन आर अलाउड एट पर सिस्टम। अब 1 TB के आप 24 करो या फिर सिर्फ 2 करो, वो आप पे है। 1 TB की हार्ड डिस्क पे सी ड्राइव और डी ड्राइव, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, विद एन अल्फ़ाबेट सी। तब ए बी कहाँ पे चला गया, पुराने टाइम से चल रहा है कि ए बी आर ऑलवेज यूज फॉर द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जनरली 2 सपोर्टेड थी पुराने टाइम में, फ्लॉपी ड्राइव ए एंड फ्लॉपी ड्राइव बी। अब क्यों 2 फ्लॉपी ड्राइव अलाउडेड थी, क्योंकि हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसमें देखा था कि भाई डिफरेंट साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क वॉज अवेलेबल। हाँ, 3.5 इंच की भी अवेलेबल थी, 3.25 इंच की अवेलेबल थी, 5 इंच की भी अवेलेबल थी। तो मान लो किसी के पास पुरानी फ्लॉपी है तो उसका डेटा एक्सेस करना है, बाद में किसी के पास नई फ्लॉपी डिस्क आ गई है तो उसका भी डेटा एक्सेस करना है, तो वो 2 फ्लॉपी डिस्क लगा सकते थे। बाद में आगे की वीडियो में एक और हम ड्राइव देखेंगे, दैट इज एन जिप डिस्क। जिप डिस्क दिखने में बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क जैसी थी। तो मान लो किसी को वो यूज़ करना है तो 2 ऑप्शंस, 2 पोर्ट वो लोग देते थे। हमने पोर्ट्स एंड केबल ऑन टू द मदरबोर्ड्स, है ना, कौन सा पोर्ट मदरबोर्ड में आता है फॉर एडिंग इंस्टॉलिंग एन एडिशनल कंपोनेंट्स ऑन टू द मदरबोर्ड। जैसे कि साटा पोर्ट देखा था हमने, आईडी पोर्ट देखा था। आईडी पोर्ट में हमने हार्ड डिस्क का देखा, फ्लॉपी डिस्क का नहीं बताया था पिक्चर में। अगर नहीं मालूम है तो आपको सबसे राइट साइड टॉप में जो आई बटन दिखता है, आई पे क्लिक करोगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको जाके देखना है स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स ऑफ मदरबोर्ड पोर्ट्स जो आते हैं वो आपको देखना है, उसमें मैंने बताया है। तो हार्ड डिस्क का पोर्ट वहाँ पे आपको देख पाओगे, जो पाटा पोर्ट भी कहा जाता था, आईडी पोर्ट भी कहा जाता था। सेम दिखने में ऐसा ही आता था फ्लॉपी डिस्क का पुराने टाइम में। तो ए और बी आर ऑलवेज यूज्ड फॉर एन फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क। और हार्ड डिस्क के लिए सी ड्राइव से लेकर जेड ड्राइव तक अल्फ़ाबेट आपके लिए अवेलेबल थे। अब ये जो चीज़ फ्रेगमेंटेशन क्या है, वो क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फ्रेगमेंटेशन वो काइंड ऑफ अरेंजिंग द डेटा। अब समझ लो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, बच्चे जब क्लासरूम में बैठे हैं तो आपने 2 क्लासरूम मर्ज करने की बात की फॉर सम काइंड्स ऑफ सेमिनार। आपने बोला भाई ए डिवीज़न और बी डिवीज़न हमारे सेमिनार हॉल में आके सब लोग बैठ जाओ। तो सब लोग आ तो जाएंगे, सब लोग बैठ भी जाएंगे, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट विल बी सिटिंग ऑन देयर विलिंग्स, मतलब कि 5-6 दोस्तों का ग्रुप है वो साथ में बैठेगा, बाद में 2-3 सीट खाली रह जाएगी, बाद में और 5-6 दोस्तों का जो ग्रुप है वो बैठ जाएगा। अब जो सेकंड ग्रुप आता है वो 1-2 सीट जो छोड़ देता है, वो उनको इतनी सेंस नहीं आती कि भाई वो 2 सीट वेस्ट ना करे। अब वो जो 2 सीट है वो कहीं भी यूज़ नहीं होगी, है ना। इन सेम वे जब भी हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा आपका राइट होता है तो वो कभी कभार ऐसी जो स्पेस होती है वो मिस हो जाती है, तो वो स्पेस को प्रॉपर अरेंज में फिलअप करने का रहता है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल रीड राइट स्पीड होगी ना वो इम्प्रूवाइज हो जाएगी। अब जो 2 सीट ब्लैंक रह गई है वहाँ से तो हाइड को मूव करना ही होगा, है ना। फॉर एग्जांपल सेकंड ग्रुप से अगर आपको फेस टू फेस बात करनी है
तो वो आप फर्स्ट ग्रुप से पास हुए, 2 सीट ऐसी आई खाली की खाली, बाद में आपको सेकंड ग्रुप अवेलेबल हुआ ना जो स्टूडेंट्स का वहाँ पे बैठा था, तो हेड को तो इतना मूव करना पड़ेगा ना, तो उसी दो ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स को बोलोगे भाई ये 2 सीट खाली है, वो यहाँ पे आगे आ जाओ। सीट्स तो टोटल उतनी की उतनी खाली रहेगी ना पूरे जो सेमिनार होगा, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि कम सीट्स खाली हो जाएगी या फिर ज़्यादा सीट्स आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगी। आफ्टर अरेंजिंग द स्टूडेंट्स, सीट्स जितनी पहले खाली थी उतनी ही रहेगी, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट के वजह से आपका ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होगा इन बिटवीन द स्टूडेंट्स वो इम्प्रूवाइज हो जाएगा। ठीक वैसे ही फ्रेगमेंटेशन में वो बताया कि मान लो कोई स्टूडेंट्स खड़ा होकर चला जाता है, मतलब कि आपने हार्ड डिस्क में से डेटा को डिलीट कर दिया, तो वही का वही हो ना, सीट्स जैसे वापस आपको अवेलेबल होती है, इन सेम वे हार्ड डिस्क में स्पेस उतनी अवेलेबल होती है, लेकिन बीच का जो डेटा डिलीट हो गया है तो रिमेनिंग जो डेटा है आगे पीछे का उसको बोलो कि भाई तुम खड़े होके यहाँ पे आ जाओ, तो हम फेस टू फेस इजीली बात कर पाएंगे। इन सेम वे हेड जब भी मूव करता है, प्लेट्स जब भी मूव करती है, तो साथ में सब जब डेटा आ जाता है तो योर डेटा विल बी मोर इजीली एंड मोर क्विकली अवेलेबल बाय द हार्ड डिस्क सेट, और इतना ही आपका जो पूरा ओवरऑल जो कंप्यूटर का कम्युनिकेशन होता है वो इम्प्रूवाइज हो जाता है। तो पूरा यहाँ पे हार्ड डिस्क का होता है, और जो बाकी सारे पॉइंट्स और भी है, सीक टाइम आता है, एक्सेस टाइम आता है, लेटेंसी टाइम आता है, पूरा एवरेज टाइम आता है हार्ड डिस्क का, वो सब हम बाद में देखेंगे। मतलब कि हार्ड डिस्क एक लोकेशन पे रोटेट होकर प्लेट दूसरी लोकेशन पे आती है, हेड एक लोकेशन पे मूव होकर दूसरे लोकेशन पे आता है, कितना टाइम वो लगता है, पूरा जो उसका कैलकुलेशन का एक पूरा इक्वेशन आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन एक और वीडियो में बताना चाहूँगा। यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ, ये मेरा एक्चुअल मेरा खुद का वीडियो नहीं है ना, मैंने यूट्यूब में से ये लिंक देखी थी, उसमें से थोड़ा सा वीडियो मैंने क्रॉप किया हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स वीडियो का दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि एक्चुअल हार्ड डिस्क में कैसे वर्कआउट होती है। देखो यहाँ पे जो बंदा है फिंगर से जो मोटर होती है उसे प्लेट्स को घुमाया, और हेड्स आगे पीछे कैसे मूव होते हैं वो बताया है। अब मान लो इस जगह का डेटा जहाँ पे मेरा कर्सर है वो डेटा आपको एक्सेस करना है, तो ये जो मोटर होगी वो कंटिन्यूसली रोटेट होगी, तो रोटेट होते होते ये यहाँ पे आएगा, तो हेड आगे से पीछे मूव करेगा, तो हेड का लोकेशन भी यहाँ पे आ गया, तो इस लोकेशन का जो कुछ भी इस लोकेशन का हमारा जो कुछ भी डेटा होगा वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो और यहाँ पे ये आपको बड़ी बड़ी डेस्कटॉप की पुरानी हार्ड डिस्क दिख रही है, और यहाँ पे छोटी हार्ड डिस्क है, और ये जो हार्ड डिस्क है आपकी वो है एसएसडी हार्ड डिस्क। तो चलो यहाँ पे आज का जो वीडियो है कंप्लीट करते हैं। पूरा एक छोटा सा वीडियो में फिर से बता देता हूँ कैसे वो हेड जो आगे पीछे वो बता रहा है, और मोटर्स कैसे आगे पीछे मूव कर रही है वो बता रहा है। तो चलो आज का वीडियो हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं।